प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक उल्लू ने बताया, इन 3 लोगों के ऊपर भूल कर भी विश्वास मत करना, नहीं सिर पटकते रह जाओगे। प्रिय दर्शकों, आज के इस पावन प्रवचन में हम जानेंगे कि किन व्यक्तियों से सावधानी बरतनी चाहिए और क्यों ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग सामने तो मित्रता और स्नेह का दिखावा करते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे विश्वासघात करते हैं। इनसे सजग रहना ही जीवन में सही मार्ग पर चलने का आधार है। इस संदेश को हम एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में महर्षि भरद्वाज का एक पवित्र आश्रम था, जो एक गांव के समीप स्थित था। महर्षि भरद्वाज ज्ञान के भंडार थे और भूत, भविष्य तथा वर्तमान का गहन बोध रखते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके आश्रम में आया, जो बहुत उदास और विषादग्रस्त प्रतीत हो रहा था। महर्षि भरद्वाज ने उसके चेहरे पर चिंता के भाव देख उसे स्नेहपूर्वक संबोधित किया। हे वत्स, तुम बहुत दुखी दिखाई देते हो। ऐसा कौन सा संकट है जिसने तुम्हारे मन को इस प्रकार विषाद से भर दिया है? वह व्यक्ति करुणा भरे स्वर में बोला, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूं। मेरी पत्नी का असमय देहांत हो गया और उस दुख से व्याकुल होकर जब मैं संभल भी नहीं पाया था, तभी मेरे पड़ोसियों ने षड्यंत्र रचकर मेरी सारी भूमि और घर मुझसे छीन लिए। उन निर्दयी लोगों ने मेरी विपत्ति में भी मुझ पर दया नहीं दिखाई और मुझे मेरे ही घर से बेघर कर दिया। यही कारण है कि मैं इतना उदास हूं। महर्षि भरद्वाज ने करुणा भरे शब्दों में कहा, वत्स, यह संसार द्वैत का प्रतीक है। यहां भले और दुष्ट दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, परंतु तुम्हें जीवन में 7 महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा, ताकि भविष्य में तुम किसी के छल कपट का शिकार ना बनो। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा से जो सीख मिले उसे अपने जीवन में अपनाना और उसका अनुसरण करना। प्राचीन समय में एक राजा था, जिसका राज्य बहुत विशाल और संपन्न था। उसकी प्रजा उसे अत्यंत प्रेम करती थी और वह भी अपनी प्रजा को अपने परिवार के समान मानता था। राजा का हृदय दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह नियमित रूप से यज्ञ, पूजा और दान पुण्य किया करता था। इस राजा की 6 रानियां थीं, लेकिन संतान का सुख उसे नहीं मिला था। संतान के अभाव में राजा का मन व्यथित रहने लगा। उसने अनेक उपाय किए, मंदिरों में पूजा पाठ और यज्ञ कराए, साधु संतों से आशीर्वाद लिया, किंतु उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाईं। समय बीतता गया और राजा की निराशा बढ़ती चली गई। राजा के दुख से उसकी प्रजा भी दुखी हो गई, क्योंकि वे भी चाहते थे कि उनके प्रिय राजा को संतान का सुख प्राप्त हो और राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिले। सभी नागरिक देवी देवताओं की आराधना कर राजा के लिए पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करते रहे। राजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु प्रजा और राजा दोनों की प्रार्थनाएं अब तक निष्फल थीं। महर्षि भरद्वाज ने उस व्यक्ति से कहा, वत्स, यह संसार लीला और रहस्यों से भरा है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो जीवन की गहरी सीख देती है। ध्यानपूर्वक सुनो और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। एक समय की बात है, एक परोपकारी राजा अपने राजमहल से दूर शिकार पर निकल गया। जंगल में शिकार करते हुए उसने एक सुंदर हिरण देखा और उसका पीछा करने लगा। हिरण के पीछे पीछे वह राजा घने जंगल में बहुत दूर निकल गया, लेकिन हिरण उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। खोजते खोजते राजा प्यास से व्याकुल हो उठा और अपने मार्ग से भटक गया। इसी भटकाव में चलते चलते राजा को कहीं से पानी की कलकल धारा की आवाज सुनाई पड़ी। वह उस ध्वनि की दिशा में घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसे एक झरना दिखाई दिया। प्यास से व्याकुल राजा झरने के पास पहुंचा, घोड़े से उतरा और जैसे ही पानी पीने झुका, तभी किसी की मधुर आवाज सुनाई दी, आप कौन हैं? क्या आपको यह नहीं दिखता कि मैं यहां स्नान कर रही हूं? राजा ने चौंक कर पीछे देखा। सचमुच अपनी प्यास में वह यह देख नहीं पाया था कि झरने में एक कन्या स्नान कर रही है। राजा ने तुरंत अपनी दृष्टि फेर ली और विनम्रतापूर्वक कहा, हे देवी, मुझे अत्यधिक प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं था।
यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं पानी पी सकता हूं? उस कन्या ने हंसते हुए कहा, आप अतिथि हैं, निस्संकोच पानी पीजिए। मैं अभी थोड़ी देर में स्नान समाप्त कर लूंगी और तब आपको यहां से जाने का मार्ग भी दिखा दूंगी। राजा ने सिर झुकाकर विनम्रता से पानी पिया और फिर एक पेड़ की छांव में जाकर पीठ फेर कर खड़ा हो गया ताकि वह कन्या बिना किसी संकोच के अपने वस्त्र पहन सके। थोड़ी देर बाद वह कन्या राजा के पास आई और कहा, अब यदि आपको और पानी पीना हो तो पी लीजिए। क्या आप भूखे हैं? मेरे पास कुछ फल हैं, यदि आप चाहें तो खा सकते हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, मैं प्यास तो बुझा चुका हूं। कन्या ने टोकरी से कुछ फल निकाले और झरने के पानी से धोकर राजा की ओर बढ़ाते हुए आग्रह किया, आप अतिथि हैं, ये फल खाइए। मेरा कर्तव्य है कि आपकी सेवा करूं। राजा ने उस कन्या की उदारता और सरलता को देखकर प्रसन्नतापूर्वक फल ले लिए और पूछा, आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। आप कौन हैं और इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? कन्या ने उत्तर दिया, मेरा नाम सावित्री है। मैं पास के गांव देवरिया में रहती हूं। मेरे परिवार में मेरी माता ही हैं। हम दोनों जंगल से फल और लकड़ी इकट्ठा करते हैं और उन्हें बेचकर जीवनयापन करते हैं। घर के पास थोड़ी सी जमीन है जहां हम अनाज और सब्जियां उगाते हैं, जिन्हें बेचकर अपना खर्च चलाते हैं। राजा ने उस कन्या की सरलता से प्रभावित होकर कहा, आपने अपना परिचय दिया, किंतु मैं भी अपना परिचय दूंगा, परंतु अगली बार जब मैं आपसे मिलने आऊंगा। उस राजा ने सावित्री से कहा, हे देवी, मैं तुमसे मिलने इसलिए आता हूं क्योंकि तुम्हें देखकर मन प्रसन्न होता है और तुम्हारे साथ संवाद करने की इच्छा जागृत होती है। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैंने आपको बताया था कि मैं प्रतिदिन इसी समय यहां आती हूं। सुबह लकड़ियां लेकर मां को देती हूं, फिर फल लेकर वापस आती हूं। उसके बाद भोजन करके हम फल और सब्जियां बेचने के लिए बाजार जाते हैं। आप मुझे हर रोज इसी समय यहां पाएंगे। यदि आप चाहें तो मेरे गांव भी पधार सकते हैं। राजा सावित्री की सरलता और निश्चलता से मोहित हो गया और अपने महल लौट आया, लेकिन उसका मन सावित्री में ही रमा रहा। इसी चिंता में डूबे राजा से मंत्री ने पूछा, हे राजन, आप किस विचार में मग्न हैं? राजा ने अपने मन की बातें मंत्री को कह सुनाई। मंत्री ने राजा से विनम्रता से कहा, हे महाराज, यदि सावित्री से आपका ऐसा अनुराग है तो उससे विवाह कर लेना ही उचित होगा। संभव है कि देवी सावित्री के आशीर्वाद से हमारे राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त हो। मंत्री का यह सुझाव राजा को उचित लगा और अगले ही दिन वह मंत्री को साथ लेकर सावित्री से मिलने के लिए निकल पड़े। जब वे झरने के पास पहुंचे तो राजा ने सावित्री को पुकारा, लेकिन आज सावित्री वहां नहीं थी। कई बार आवाज देने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला। राजा चिंतित होकर कहने लगा, आज सावित्री यहां क्यों नहीं आई? उसने तो कहा था कि वह प्रतिदिन इसी समय यहां आती है। तब मंत्री ने कहा, हे राजन, क्यों ना हम उसके गांव चलकर देखें? राजा ने सहमति दी और दोनों सावित्री के गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने पर उन्होंने लोगों से सावित्री का पता पूछा और उसके घर के सामने पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सावित्री अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, आंखों में आंसू भरे हुए। राजा ने प्रेम पूर्वक पुकारा, हे सावित्री, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें झरने के पास बहुत देर तक ढूंढता रहा, लेकिन तुम नहीं आई। एक ग्रामीण ने राजा से कहा, बाबूजी, इसकी मां ही इसका सब कुछ थी, पर दुर्भाग्यवश उसे सर्प ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब यह बेचारी अकेली रह गई है। आप बताइए, ऐसे में यह न रोए तो क्या करे? राजा के पूछने पर मंत्री ने ग्रामीणों को राजा का परिचय दिया और यह सुनते ही गांव में उत्साह फैल गया। सबने राजा का हृदय से स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं सावित्री से विवाह करना चाहता हूं, क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है? मुखिया ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, हमें इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिलेगा कि हमारी बेटी राजरानी बने। यह गांव अब आपका ससुराल होगा। गांव वालों ने आनन फानन में विवाह की तैयारी की और पवित्र मंत्रोच्चार के साथ राजा और सावित्री का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा ने सावित्री को नया नाम दिया, रानी राजलक्ष्मी। जब राजा, रानी, राजलक्ष्मी और मंत्री महल लौटने के लिए तैयार हुए
तो गांव वालों ने बड़े आदर और धूमधाम से अपनी बिटिया को विदा किया। राजा और रानी राजलक्ष्मी महल पहुंचे। उनकी नई रानी के आगमन से महल में उत्सव का माहौल बन गया। लेकिन राजा की अन्य 6 रानियों के मन में ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर भी वे सब बाहरी रूप से प्रसन्नता दर्शाते हुए रानी राजलक्ष्मी का स्वागत करने आईं। अब राजा का अधिकांश समय रानी राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होने लगा और उनके प्रेम के प्रभाव से राजा का हृदय भी पहले से अधिक शांत और संतुष्ट हो गया। राजलक्ष्मी भोली और सरल हृदय की थी। अपने निष्कलुष स्वभाव के कारण वह यह नहीं जान सकी कि उसकी सौतें, विशेष रूप से बड़ी रानियां, उसके प्रति मन में गहरी ईर्ष्या और द्वेष रखती थीं। समय बीतता गया, परंतु राजा और राजलक्ष्मी को संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी। एक दिन एक प्रसिद्ध सन्यासी महाराज उस राज्य से होकर गुजर रहे थे। जब मंत्री को यह समाचार मिला तो वह तुरंत राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, एक महान संत हमारे राज्य में पधारे हैं। क्यों न उन्हें दरबार में आमंत्रित कर उनसे आशीर्वाद और समाधान प्राप्त किया जाए। राजा ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन संत को आदर पूर्वक राजमहल में बुलवाया। महल में पहुंचने पर राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी चिंता और समस्या उनके समक्ष रखी। राजा ने सभी रानियों को भी दरबार में बुलवा लिया। महात्मा ने किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचते हुए राजा से कुछ दिन महल में ठहरने की अनुमति मांगी, जिसे राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने अपने सेवकों से संत के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था का आदेश दिया और रानियों से कहा कि वे भी महात्मा की सेवा में पूरी निष्ठा रखें। बड़ी रानियां संत के पुराने और साधारण वस्त्र देखकर मन ही मन घृणा से भर गईं। वे महात्मा की सेवा करने से कतरातीं और किसी न किसी बहाने से मना कर देतीं। परंतु छोटी रानी राजलक्ष्मी, जो कि विनम्रता और भक्ति में समर्पित थी, ने अपने मन, वचन और कर्म से संत की सेवा की। उसे अपने रानी होने का कोई अहंकार नहीं था। कुछ समय बाद जब महात्मा प्रस्थान के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। जाते समय उन्होंने राजलक्ष्मी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, तुमने अपनी सेवा और भक्ति से मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया है। तुम्हें बहुत शीघ्र संतान का सुख प्राप्त होगा और इस महल में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। राजा और राजलक्ष्मी ने यह आशीर्वाद सुनकर महात्मा के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। कुछ ही समय बाद राजलक्ष्मी ने राजा को यह शुभ समाचार दिया कि वह मां बनने वाली है। राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे महल को राजलक्ष्मी की सेवा और देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने कुलगुरु को निर्देश दिया कि प्रतिदिन रानी को प्रेरणादायक और धर्म से जुड़ी कथाएं सुनाई जाएं, ताकि उसका मन प्रसन्न और शांत रहे। जब राजलक्ष्मी के गर्भवती होने का समाचार पूरे राज्य में फैला, तो चारों ओर हर्ष और उल्लास छा गया। सभी प्रजा ने इस शुभ समाचार को मनाया, परंतु बड़ी रानियां भीतर ही भीतर ईर्ष्या से जलने लगीं। वे सोचने लगीं, राजा तो पहले से ही राजलक्ष्मी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अब उसके पुत्र के जन्म के बाद तो उसकी महत्ता और भी बढ़ जाएगी और हम सब की कोई पूछ न रह जाएगी। समय बीतता गया और राजलक्ष्मी की प्रसव का समय निकट आ गया। इसी बीच राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया। राजा ने पहले सेनापति को भेजा, पर वह असफल रहा। अंततः राजा को स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान करना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने बड़ी रानियों को आदेश दिया, राजलक्ष्मी की देखभाल का पूरा ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की कमी न हो। राजा के जाने के बाद बड़ी रानियों ने इस अवसर का लाभ उठाने का मन बना लिया। वे राजलक्ष्मी से मधुर वचनों में बातें करतीं और प्रसव के लिए कई तरह की सलाह देतीं, परंतु उनके मन में केवल छल और ईर्ष्या भरी थी। राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की सलाह इतनी अलग क्यों है। वह सोचती, कुलगुरु पुरुष हैं, वे महिलाओं की बातें कैसे समझ सकते हैं। इसी भ्रम में वह बड़ी रानियों की बातों पर विश्वास करने लगी। अंततः एक दिन राजलक्ष्मी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पीड़ा से व्याकुल होकर उसने बड़ी रानी से सहायता मांगी। दीदी, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कृपया बताइए कि क्या करना चाहिए। बड़ी रानी, जो ईर्ष्या से भरी हुई थी,
मन ही मन षड्यंत्र रचने लगी। मीठे शब्दों में उसने राजलक्ष्मी से कहा, बहन चिंता मत करो, मैं दाई को बुला लाती हूं। तब तक तुम वहां रखी कटोरी में अपना सिर डालकर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें प्रसव में आराम मिलेगा। बड़ी रानी ने राजलक्ष्मी को झूठे आश्वासन देकर कहा, तुम चिंता मत करो बहन, मैं दाई को बुलाकर लाती हूं, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। यह कहकर वह वहां से चली गई। इसके बाद बड़ी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दासियों को आदेश दिया, जल्दी से हमारे महल की दाई को बुला लाओ। जब दाई आई तो उन्होंने उसे सोना चांदी का लालच देकर अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। उधर भोली भाली राजलक्ष्मी पीड़ा से तड़पती रही, यह विश्वास करते हुए कि बड़ी रानी की बातों पर चलना ही सही होगा। वह दर्द से कराहते हुए सोचने लगी कि शायद यही प्रसव का तरीका है। उसने घड़े में अपना सिर डालने का प्रयास किया, लेकिन घड़े का मुंह छोटा होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई। वह जमीन पर बैठकर दर्द से चीखती चिल्लाती रही, पर उसे देखने या मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। इस बीच दाई को बड़ी रानियों ने आदेश दिया, छोटी रानी के कमरे के बाहर खड़ी रहो और ध्यान रखो कि वहां कोई प्रवेश न कर पाए। दाई ने वैसा ही किया और दरवाजे पर पहरा देने लगी। ईश्वर की कृपा से अत्यंत कष्ट सहने के बाद रानी राजलक्ष्मी ने एक के बाद एक 7 बच्चों को जन्म दिया, 6 पुत्र और 1 कन्या। प्रसव के इस कठिन संघर्ष से राजलक्ष्मी बेहोश हो गई। दाई ने यह देखकर तुरंत बड़ी रानियों को बुलाया और सभी बच्चों को उनके सामने रखा। बड़ी रानियां और उनकी सहयोगी रानियां यह देखकर हैरान रह गईं कि राजलक्ष्मी ने एक साथ 7 सुंदर और स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया था। उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला और भी भड़क उठी। बड़ी रानी ने दाई से कहा, तुम तुरंत कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े लेकर आओ। दाई शीघ्र ही ईंट और पत्थर लेकर लौट आई। बड़ी रानी ने उसे आदेश दिया, इन सभी बच्चों को जंगल में ले जाओ और उन्हें मारकर जमीन के नीचे दफना दो। हम तुम्हें सोना चांदी का भरपूर इनाम देंगे। लालच में अंधी दाई सभी बच्चों को लेकर जंगल की ओर चली गई। उसके जाने के बाद रानियों ने मिलकर कमरे में मौजूद सभी सबूत मिटा दिए। उन्होंने बच्चों के स्थान पर ईंट और पत्थर के टुकड़े रख दिए और घड़ा तोड़कर उसके टुकड़े भी वहीं छोड़ दिए, ताकि कोई सच का पता न लगा सके। कुछ समय बाद दाई वापस महल में आई। बड़ी रानी ने उससे पूछा, क्या तुमने उन बच्चों को मारकर दफना दिया? दाई ने कहा, जी हां, मैंने उन्हें मारकर जमीन में गाड़ दिया है। यह सुनकर सभी रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने दाई को इनाम में सोने चांदी के सिक्के देकर विदा कर दिया। इसके बाद सभी रानियां राजलक्ष्मी के पास पहुंची, जो बेहोशी की अवस्था में पड़ी थी। उन्होंने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे राजलक्ष्मी होश में आई। होश में आने के बाद वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसने करुणा भरे स्वर में रानियों से पूछा, मेरे बच्चे कहां हैं? मुझे लड़का हुआ या लड़की? बड़ी रानियों ने झूठ बोलते हुए पत्थरों की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह रहे तुम्हारे बच्चे। तुमने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। राजलक्ष्मी यह सुनकर स्तब्ध रह गई और आंसुओं में डूबते हुए बोली, यह कैसे संभव है? मैं कैसे पत्थर और ईंट को जन्म दे सकती हूं? यह तो नहीं हो सकता। मेरे बच्चे जरूर हुए होंगे। बड़ी रानियों ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, तो क्या हम तुम्हारे बच्चों को कहीं छिपा देंगे? यही तो है जो तुमने जन्म दिया है। इसके बाद उन्होंने पत्थर के टुकड़ों को एक थैली में भर दिया, ताकि राजलक्ष्मी का विश्वास पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। अब सभी प्रजाजन और महल के लोग परम आनंद और भक्ति भाव में राजा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। छोटी रानी, जिसे सब लोग राजलक्ष्मी के नाम से पुकारते थे, भीतर से अत्यंत चिंतित और व्याकुल थीं। वह इस बात को लेकर समझ नहीं पा रही थीं कि ऐसा कैसे संभव हुआ कि उनके गर्भ से ईंट और पत्थरों का जन्म हुआ। कुछ समय बाद राजा युद्ध में विजय प्राप्त कर महल लौटे। नगरवासियों ने राजा के स्वागत के लिए भव्य आयोजन किया, परंतु लोगों के चेहरों पर वह उत्साह और उल्लास नहीं दिख रहा था जिसकी राजा ने कल्पना की थी। राजमहल में भी वातावरण कुछ अजीब था। सभी रानियों ने राजा का ससम्मान स्वागत किया, परंतु छोटी रानी राजलक्ष्मी का चेहरा उदासी से भरा था, जबकि अन्य रानियां प्रसन्न दिखाई दे रही थीं। राजा ने इस विचित्र स्थिति को भांपते हुए छोटी रानी की ओर देखा और कोमलता से पूछा,
रानी राजलक्ष्मी, क्या कारण है जो तुम्हारा मन उदास प्रतीत हो रहा है? इससे पहले कि रानी कुछ कह पाती, बड़ी रानी ने अवसर का लाभ उठाते हुए व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, भला यह कैसे प्रसन्न हो सकती है जब इसका छल उजागर हो चुका है? राजा को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? बड़ी रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, जब आप युद्ध में थे तब हमें धोखे में रखा गया। राजलक्ष्मी ने गर्भवती होने का ढोंग रचा और अंततः ईंट पत्थरों को जन्म दिया। आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। राजा विस्मय से भर उठे। वह बड़ी रानी के साथ राजलक्ष्मी के कक्ष में पहुंचे, जहां उन्हें सचमुच पत्थर और ईंटों के टुकड़े दिखाए गए। ये दृश्य देखकर राजा का हृदय क्षोभ और निराशा से भर गया। उन्होंने राजलक्ष्मी से क्रोधित स्वर में कहा, यह तुमने क्या किया? यदि विधि का विधान यही था कि हमें संतान का सुख नहीं मिलना है तो हम धैर्य से स्वीकार कर लेते, परंतु तुमने हमारी सबसे बड़ी आशा को छल से तोड़ा। हमने तुमसे प्रेम और सम्मान दिया, पर तुम इस सम्मान के योग्य नहीं निकली। अब तुम हमारी रानी नहीं, महल की एक दासी मात्र हो। तुरंत यहां से चली जाओ, नहीं तो क्रोध में मैं कुछ अनर्थ कर बैठूंगा। राजा के कठोर शब्दों से आहत होकर छोटी रानी ने अश्रुपूरित नेत्रों से महल छोड़ दिया और एक कोने में बैठकर रोने लगी। उनके जीवन में कठिनाइयों का दौर आरंभ हो गया। महल की अन्य रानियां उन पर अत्याचार करने लगीं। उन्हें दासी का जीवन जीने पर विवश कर दिया गया और महल की सफाई जैसे कठिन कार्य उनके सिर पर डाल दिए गए। राजलक्ष्मी का हृदय भारी दुख से भर गया था, पर उनके पास अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं था। रानी का मन अक्सर यही सोचता कि उनके बच्चों का क्या हुआ। कई बार उनके मन में विचार आता कि वह महल छोड़कर अपने गांव लौट जाएं और पुनः अपने सरल जीवन में लौटें, परंतु यह सोचकर वह स्वयं को रोक लेती कि गांव वाले जो उनके रानी बनने पर गर्वित थे, अब उनके दुर्भाग्य को जानकर कितने आहत होंगे। समय बीतता गया और एक दिन जब राजा दरबार में राज्य के कार्यों में व्यस्त थे, तभी एक प्रहरी ने आकर सूचना दी, महाराज, मानसुकुल सुख गांव के ग्राम प्रधान आपसे मिलने आए हैं। ग्राम प्रधान को दरबार में लाया गया। उन्होंने आदर पूर्वक राजा को प्रणाम किया। राजा ने विनम्रता से पूछा, ग्राम प्रधान जी, कहिए, क्या कोई समस्या है? ग्राम प्रधान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, आपकी कृपा और शासन में कोई कष्ट नहीं है। आपके राज्य में सब आनंद और संतोष से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे गांव में भी सभी सुखी हैं। आज मैं आपके समक्ष एक अद्भुत और दिव्य घटना का वर्णन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिसकी जानकारी पाकर आप भी उतने ही आश्चर्यचकित होंगे जितना हम गांव वाले हुए थे। यह घटना इतनी अनोखी और विलक्षण है कि मुझे लगा, महाराज, यह आपके ध्यान में लाना आवश्यक है। राजा ने प्रेम पूर्वक कहा, ग्राम प्रधान जी, ऐसी कौन सी चमत्कारी घटना घटी है? कृपया विस्तार से बताइए। ग्राम प्रधान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, हमारा गांव जंगल के समीप बसा है, जहां बहुत सारे पेड़ पौधे स्वाभाविक रूप से उगते हैं, लेकिन कुछ समय से वहां एक चंपा के पौधे और बांस के कई वृक्ष उग आए हैं। चमत्कार यह है कि इन्हें किसी ने भी नहीं लगाया। शुरू में हमने इन पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब यह दृश्य हमें सोचने पर विवश कर रहा है। ग्राम प्रधान ने आगे कहा, महाराज, उन ऊंचे बांस के पेड़ों के बीच चंपा का पौधा इस प्रकार खड़ा है, मानो बांस के वृक्ष उसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हों। इसे देखकर प्रतीत होता है कि जैसे बांस के पेड़ विशेष रूप से चंपा की रक्षा के लिए खड़े हों। परंतु महाराज, आश्चर्यजनक बात यह है कि इन पौधों को किसी भी ग्रामीण ने नहीं लगाया है। वे अपने आप उग आए हैं, जैसे कोई दैवीय विधान हुआ हो। महाराज, प्रधान ने आगे कहा, इससे भी अधिक विस्मयकारी यह है कि चंपा का पौधा फूलों से लदा हुआ रहता है, परंतु कोई भी मनुष्य उसका फूल तोड़ नहीं पाता। जब कोई फूल तोड़ने का प्रयास करता है तो चंपा के सारे फूल अचानक आकाश की ओर उठ जाते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि उन फूलों और वृक्षों से मनुष्यों जैसी आवाजें भी सुनाई देती हैं। राजा ने विस्मित होकर पूछा, ग्राम प्रधान, वे फूल और वृक्ष आपस में क्या बात करते हैं? ग्राम प्रधान ने कहा, महाराज, जब कोई व्यक्ति फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है
तब चंपा के पौधे से मधुर स्वर में आवाज आती है, बांस भैया, ये गांव का कोई व्यक्ति हमारे फूल लेने आया है, क्या हम उसे फूल दें या मैं आकाश में चली जाऊं? इस पर बांस के वृक्षों से उत्तर आता है, ना बहन, तू आकाश में चली जा। और तुरंत चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे जितना प्रयास कर ले उन तक नहीं पहुंच पाता। लाठी या डंडे से भी फूल तोड़ना असंभव है, परंतु महाराज, हर सुबह चंपा के कुछ फूल स्वयं ही जमीन पर गिरते हैं और उनकी सुगंध से पूरा क्षेत्र महक उठता है। प्रधान ने श्रद्धा से कहा, महाराज, हमारे गांव के लोगों ने कई बार फूल तोड़ने का प्रयास किया, परंतु सभी असफल रहे। इस कारण गांव वालों ने इस पौधे को आकाश चंपा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसके फूल केवल स्वेच्छा से ही गिरते हैं, किसी के तोड़े नहीं जा सकते। राजा ने यह कथा सुनी तो वह आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठे। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आप स्वयं इस चमत्कारी स्थल पर जाकर इन पौधों का निरीक्षण करें और हमें पूरी जानकारी दें। मंत्री जी ने तुरंत ग्राम प्रधान के साथ प्रस्थान किया। महल के दरबारियों और राजा के मन में गहन उत्सुकता थी कि आखिर इस घटना का रहस्य क्या हो सकता है। ग्राम प्रधान के साथ यात्रा करते हुए मंत्री जी उस स्थल पर पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत शांत और दिव्य था। जैसे ही वे लोग चंपा के वृक्षों के निकट पहुंचे, उनके चारों ओर चंपा के फूलों की दिव्य सुगंध फैल गई। उस सुगंध ने सभी को आह्लादित और सम्मोहित कर दिया। मंत्री जी ग्राम प्रधान के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां बांस के वृक्षों के बीच चंपा का दिव्य पौधा खिला हुआ था। जैसा प्रधान ने बताया था, चंपा का पौधा ठीक बीच में स्थित था और उसके चारों ओर बांस के वृक्षों का घेरा था, मानो वे उसे किसी अदृश्य शक्ति से सुरक्षा प्रदान कर रहे हों। चंपा की डालियां इतनी सामान्य ऊंचाई पर थीं कि मंत्री जी बिना किसी कठिनाई के उन तक पहुंच सकते थे। फूल भी उनकी पहुंच में थे और भूमि पर कई फूल बिखरे हुए थे, जिनकी सुगंध ने वहां का वातावरण आध्यात्मिक बना दिया था। मंत्री जी उस अद्भुत सुगंध से अभिभूत होकर चंपा के पौधे की ओर बढ़े और एक फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी एक चमत्कार घटित हुआ। वहां उपस्थित सभी ने सुना, चंपा के पौधे से एक मानवीय आवाज गूंज उठी, हे बांस भैया। इसके तुरंत बाद बांस के वृक्षों से भी आवाज आई, हां बहन, चंपा। फिर चंपा के पौधे ने मानो परामर्श मांगते हुए कहा, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटूं या आकाश में लग जाऊं? सभी लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्य से भर उठे। बांस के वृक्षों ने एक स्वर में उत्तर दिया, ना बहन चंपा, तू आकाश में चली जा। ये वही मंत्री हैं जिन पर हमारी महारानी राजलक्ष्मी की देखभाल का उत्तरदायित्व था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं की। इसलिए इनके सामने झुकना नहीं और इन्हें फूलों का स्पर्श मत करने देना। जैसे ही यह वाणी पूर्ण हुई, चंपा की डालियां धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगीं। इतनी ऊंची हो गईं कि मंत्री जी लाख प्रयासों के बाद भी कोई फूल नहीं तोड़ सके। हर प्रयास के साथ उनकी आत्मा में ग्लानि बढ़ती गई। बांस के वृक्षों से पुनः आवाज आई, मंत्री जी जाइए और अपने राज कर्तव्यों का पालन कीजिए। जो मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करता, उसे इस दिव्य स्थान पर कोई अधिकार नहीं है। आपने हमारी महारानी राजलक्ष्मी की कठिन समय में सही देखभाल नहीं की। जब वह गर्भावस्था के अंतिम चरण में थीं, तब भी आप केवल औपचारिकता निभाने आए, लेकिन उनका वास्तविक ख्याल नहीं रखा। यह आपके लिए अपराध है। अब यहां से प्रस्थान कीजिए। मंत्री जी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके हाथ वहीं थम गए और मन में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगे कि कैसे इन वृक्षों को महारानी राजलक्ष्मी की अवस्था और उनकी देखभाल की कमी के बारे में पता चल सकता है। यह सब सुनकर उन्हें अपने व्यवहार का एहसास होने लगा। उन्हें अब समझ आया कि उन्होंने केवल औपचारिकतावश रानी की देखभाल की थी, जबकि उन्हें उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए था और प्रसव के समय उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए था। अंततः आत्मग्लानि से भरकर मंत्री जी ने उन पौधों से निवेदन किया, हे दिव्य वृक्षों, मुझे बताइए, मैंने जो भूल की है उसका प्रायश्चित कैसे हो सकता है? कृपया मुझे मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपनी इस त्रुटि को सुधार सकूं। परंतु अब वृक्ष मौन हो चुके थे।
उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मंत्री जी ने कई बार उनसे प्रश्न पूछे, परंतु बांस और चंपा के पौधों से अब कोई आवाज नहीं आई। यह मौन उनके हृदय में गहरे पश्चाताप और भक्ति का भाव जगा गया। मंत्री जी ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें मार्गदर्शन मिले, जिससे वह अपनी भूल का प्रायश्चित कर सकें और अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह कर सकें। मंत्री जी निराश और आत्मग्लानि से भरे चंपा के पौधे के पास से लौटने लगे, क्योंकि उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला था। लौटते समय उन्होंने ग्रामीणों से कहा, मैं यह सब महाराज को बताऊंगा और मुझे विश्वास है कि वे इस चमत्कारी घटना की सच्चाई जानने अवश्य आएंगे। राजमहल लौटकर मंत्री जी ने पूरी बात महाराज को बताई और कहा, महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महल में कोई गहरा षड्यंत्र हुआ है, जिसके कारण हम सत्य से अनजान हैं। मुझे अफसोस है कि मैं महारानी राजलक्ष्मी की सही समय पर देखभाल नहीं कर सका। अब इन वृक्षों की बातों से मुझे एहसास हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ छल हुआ है और रानी ने किसी भी प्रकार का धोखा नहीं दिया है। मंत्री जी ने आगे निवेदन किया, महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया स्वयं उस स्थान पर चलकर देखें। मुझे विश्वास है कि चंपा का पौधा आपको अवश्य सारी सच्चाई बताएगा। ये मेरे लिए भी प्रायश्चित का अवसर होगा। राजा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, हम स्वयं वहां चलेंगे और अपनी रानियों को भी साथ लेकर जाएंगे, परंतु राजलक्ष्मी हमारे साथ नहीं जाएगी। मंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आप रानी को देखना नहीं चाहते तो न सही, पर कृपया उन्हें साथ चलने दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस रहस्य का समाधान तभी हो सकेगा। राजा ने मंत्री की बातों में उनकी भक्ति और पश्चाताप को अनुभव करते हुए कहा, ठीक है, तुम राजलक्ष्मी को साथ ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि वह मेरी नजरों के सामने ना आए। इस प्रकार चंपा के दिव्य रहस्य को उजागर करने के लिए यात्रा का दिन निश्चित कर दिया गया। निर्धारित दिन पर राजा, पटरानी और अन्य रानियों के साथ रथ पर सवार होकर प्रस्थान कर गए। राजा के कई सभासद भी उनके साथ थे। छोटी रानी राजलक्ष्मी को मंत्री जी ने अपने परिवार के साथ सम्मान पूर्वक एक पालकी में यात्रा करवाई, क्योंकि वह अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करना चाहते थे। यात्रा के दौरान मंत्री जी बार बार यह सोचते रहे कि किस प्रकार उन्होंने गर्भवती रानी की उचित देखभाल नहीं की और कैसे वे अनजाने में षड्यंत्र का हिस्सा बन गए। उन्हें विश्वास हो गया था कि रानी के साथ अन्याय हुआ है और वे इस यात्रा में सत्य का साक्षात्कार करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। राजा का काफिला गांव की सीमा पर रुका और ग्रामीणों ने बड़े आदर और भक्तिभाव से उनका स्वागत किया। अगली सुबह सभी लोग चंपा के पौधे के पास पहुंचे। वहां का वातावरण दिव्यता और शांति से भरा हुआ था। चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनकी सुगंधित वायु पूरे क्षेत्र को महका रही थी। सभी लोग उस दिव्य अनुभव से अभिभूत हो गए। राजा भी चंपा के पौधे का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। उनके साथ खड़ी पटरानी और अन्य रानियां फूलों की सुंदरता देखकर मोहित हो गईं। एक रानी ने महाराज से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं इन सुगंधित फूलों को तोड़ लूं। राजा ने कहा, आप अवश्य तोड़ सकती हैं। तभी दूसरी रानी ने कहा, महाराज, मुझे भी इन फूलों की सुगंध इतनी भा रही है कि मैं इन्हें अपने पास रखना चाहती हूं। क्या मुझे भी फूल तोड़ने की अनुमति मिलेगी? राजा ने सभी रानियों को फूल तोड़ने की अनुमति दे दी। जैसे ही रानियों ने फूलों की ओर हाथ बढ़ाया, एक चमत्कार हुआ। चंपा के पौधे से मानवीय आवाज सुनाई दी, रानी जी, ठहरिए, आप हमारी अनुमति के बिना हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। यह सुनकर रानियों के हाथ वहीं रुक गए। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर इस दिव्य घटना को देखने लगे। तभी चंपा के पौधे ने बांस के वृक्ष से पूछा, हे बांस भैया, हमारी सौतेली माँ हमारे फूल तोड़ने आई हैं, क्या मैं टूटूं या आकाश में लग जाऊं? बांस के वृक्षों से एक स्वर में उत्तर आया, ना बहन चंपा, तू आकाश में लग जा। ये लोग तुम्हें छूने के योग्य भी नहीं हैं। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी माँ महारानी राजलक्ष्मी के साथ कैसा अन्याय किया था? उनके साथ छल और अत्याचार किया गया है। अब तुम इनके बारे में न सोचो और आकाश में उठ जाओ। यह सुनते ही चंपा की डालियां धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं और देखते ही देखते आकाश को छूने लगीं।
रानियों के चेहरे पर हताशा और भय छा गया, क्योंकि वे अब फूलों को छू भी नहीं सकती थीं। महारानी फूल तोड़ने में असमर्थ होकर निराश लौट गईं। इसके बाद चौथी, तीसरी और दूसरी रानी भी प्रयास कर हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गईं। अंत में सबसे बड़ी रानी, जो पटरानी थीं, आगे बढ़ीं। उन्होंने पौधे की ओर हाथ बढ़ाने से पहले गर्वित स्वर में कहा, सुनो सभी, मैं इस राज्य की महारानी और पटरानी हूं। राज्य की हर वस्तु पर पहला अधिकार मेरा है, और जो कोई भी इसका उपयोग करता है वह मेरी अनुमति से ही कर सकता है। इसलिए हे चंपा, अपनी डालियां झुका और मुझे अपने फूल तोड़ने दे। तभी चंपा की डालियों से एक दिव्य आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली मां हमें आदेश दे रही है और हमें धमकी दे रही है। कह रही है कि हम उनके अधिकार को स्वीकार करें। आप बताइए, हमें क्या करना चाहिए? बांस के वृक्ष ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ना बहन चंपा, इनका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हम न तो इनकी प्रजा हैं और न ही किसी वस्तु की तरह इनकी संपत्ति। और क्या तुम्हें याद नहीं है कि इन्हीं के आदेश से तुम्हारी मां महारानी राजलक्ष्मी को सबसे अधिक दुख दिया गया था? रानी, जो राज्य की प्रजा की मां होती है, उससे उसकी संतानों को प्रेम और संरक्षण की आशा होती है। लेकिन इन्होंने अपने कर्तव्यों को भुला दिया। इसलिए तुम अपने फूल इनके हाथों में मत देना, आकाश में ही रहो, ताकि इनका स्पर्श भी तुम्हें ना हो। चंपा की डालियों ने बांस की आज्ञा मानी और तुरंत ऊपर की ओर उठ गईं, इतनी ऊंचाई पर कि पटरानी चाहकर भी उन्हें छू नहीं सकी। ये दृश्य देखकर पटरानी का सिर लज्जा से झुक गया। राज्य के सभी सभासद और ग्रामीण यह देखकर चकित थे और पटरानी को अपमानित अनुभव हुआ। वह चाहती थी कि क्रोध में आकर चंपा और बांस के पौधों को नष्ट कर दे, परंतु मजबूर होकर चुपचाप अपने स्थान पर लौट गई। अब राजा ने स्वयं फूल तोड़ने का निर्णय लिया। वे आगे बढ़े और चंपा के पौधे के पास जाकर हाथ बढ़ाया। तभी चंपा की डाली से दिव्य आवाज आई, ना महाराज, आप फूल तोड़ने का विचार त्याग दें। आपको रोकने के लिए मुझे अपने भाई से अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। भले ही बांस भैया अनुमति दे दें, फिर भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, मैं इस राज्य का राजा हूं। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और अपनी प्रजा को संतान समान मानकर उनकी देखभाल की है। फिर तुम मुझे फूल तोड़ने से क्यों रोक रही हो? चंपा के पौधे ने शांत और गहन स्वर में उत्तर दिया, आपने प्रजा को संतान माना, परंतु अपनी सच्ची संतान की खोज कभी नहीं की। आपने उन बातों पर विश्वास किया जो दूसरों ने मनगढ़ंत कहानियों के रूप में आपको सुनाई। आपने कभी स्वयं सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। आप अपनी गर्भवती पत्नी की रक्षा नहीं कर सके और उन्हें धोखेबाज कहकर दासी बना दिया। आप निष्ठा और प्रेम का मूल्य नहीं समझ सके। राजा स्तब्ध रह गए और बोले, मुझसे क्या भूल हुई है? कृपया मुझे बताओ। चंपा के पौधे ने उत्तर दिया, यह जानने का अधिकार अब आपका नहीं है। आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, युद्ध लड़ें और अपनी प्रजा का भरण पोषण करें, लेकिन ध्यान रखें, जिस प्रकार आप प्रजा की रक्षा के लिए समर्पित हैं, उसी प्रकार आपको अपने परिवार की भी रक्षा करनी चाहिए थी। आपने अपनी सच्ची संतान और अपने होने वाले बच्चों की सुरक्षा में चूक की है। अब आप यहां से लौट जाएं। राजा निरुत्तर होकर चुपचाप अपने स्थान पर लौट आए। तब मंत्री जी ने निवेदन किया, महाराज, क्या हम रानी राजलक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने का प्रयास करने के लिए भेज सकते हैं? इससे पहले कि राजा कुछ कहते, पटरानी ने तीखे स्वर में कहा, जो फूल महाराज के हाथों से नहीं टूटे, वह इस धोखेबाज के हाथों से कैसे टूट सकते हैं? राजा के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। उन्होंने सोचा, कहीं सच में राजलक्ष्मी के साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी शंका दूर करने के लिए राजलक्ष्मी को फूल तोड़ने की अनुमति दे दी। मंत्री जी ने आदरपूर्वक रानी राजलक्ष्मी को फूलों के पास जाने के लिए कहा। राजलक्ष्मी ने देखा कि चंपा की डालियां आकाश की ओर बहुत ऊंचाई पर थीं। उन्होंने कहा, मंत्री जी, मेरे हाथ इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी जी, बस एक बार प्रयास तो कीजिए। अब तक किसी ने फूल नहीं तोड़े हैं। यदि आपसे भी न टूटे तो कोई बात नहीं, परंतु आप एक बार जाकर प्रयास कीजिए। रानी राजलक्ष्मी ने साहस जुटाया और चंपा के पौधे के पास पहुंची।
उन्होंने बड़े स्नेह से चंपा के पौधे को छुआ और उसकी डालियों को प्रेम से सहलाया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, चंपा के पौधे से एक रूंधी हुई आवाज निकली, बांस भैया। बांस के पौधे ने पूछा, बहन चंपा, तुम क्यों रो रही हो? चंपा ने भावुक स्वर में कहा, भैया, हमारी माँ रानी राजलक्ष्मी मुझे बहुत प्रेम से छू रही है। इतने दिनों बाद उनका यह स्पर्श मुझे सुख दे रहा है। चंपा के पौधे की कोमल आवाज में भक्ति और प्रेम उमड़ पड़ा। माँ के प्रथम स्पर्श से मेरा हृदय भावुक हो गया है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने सारे फूल अपनी माँ के चरणों में अर्पित कर दूं। इस पर बांस के वृक्षों से आवाज आई, हाँ बहन चंपा, यही उचित है। माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। जाओ, अपने फूल माँ के चरणों में समर्पित कर दो। ये सुनते ही चंपा की सारी डालियां धीरे धीरे झुककर रानी राजलक्ष्मी के चरणों को छूने लगीं, मानो प्रेम और भक्ति का सागर उमड़ आया हो। चंपा के फूल रानी के ऊपर वर्षा की तरह बरसने लगे। रानी राजलक्ष्मी के सिर से पांव तक चंपा के सुगंधित पुष्पों से ढक गए। रानी भाव विह्वल होकर पौधों को अपने हाथों से सहलाने लगीं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित राजा, मंत्री, सभासद और ग्रामीण भी भावुक हो उठे और उनकी आंखों में भी अश्रुधारा बहने लगी। राजा ने चंपा और बांस के पौधों से पूछा, तुम लोग कौन हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने नहीं दिया, लेकिन अब रानी राजलक्ष्मी के ऊपर प्रेम से फूलों की वर्षा कर रहे हो। इसका क्या अर्थ है? मैं इस रहस्य को विस्तार से जानना चाहता हूं। इस पर चंपा ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं और ये 6 बांस के वृक्ष आपकी और रानी राजलक्ष्मी की संतान हैं। हम 7 भाई बहन एक साथ जन्मे थे। प्रसव के समय हमारी मां ने पटरानी से सहायता की प्रार्थना की थी, लेकिन उन्होंने हमारी मां को एक ऊंची कोठी में खड़ा कर दिया। हमारी मां ने वहां रखे पानी के घड़े में सिर डालने का प्रयास किया, परंतु घड़े का मुंह छोटा होने के कारण उनका सिर अंदर नहीं जा सका। जब हम 7 का जन्म हुआ, पटरानी ने सोचा था कि ऊंचाई से गिरकर हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन परमात्मा की लीला से हम जीवित रहे, जबकि हमारी मां बेहोशी की हालत में भूमि पर गिर पड़ी। पटरानी ने एक दाई को बुलाकर उसे हमें मारकर जंगल में दबाने का आदेश दिया। उन्होंने हमारी मां के पास कुछ ईंट पत्थर रख दिए ताकि उन्हें लगे कि उनके बच्चे पैदा नहीं हुए थे। आप भी महाराज दूसरों की बातों पर विश्वास करके हमारी मां को धोखेबाज समझ बैठे और उन्हें दासी बना दिया। राजा यह सुनकर गहरे पश्चाताप में डूब गए। उन्होंने पूछा, लेकिन यदि तुम लोगों को मारकर जंगल में दबा दिया गया था, तो फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए? चंपा ने उत्तर दिया, महाराज, ईश्वर की लीला अपरंपार है। जब दाई हमें मारने के लिए जंगल में ले गई, तभी वहां एक दिव्य आंधी चल पड़ी। वह हमें महल के बगीचे में ही गाड़ना चाहती थी, लेकिन डर के मारे हमें इस घने वन में ले आई। तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए आईं। उनकी दृष्टि हम पर पड़ी और वे हमें उठा ले गईं। दाई ने महल में जाकर झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर दबा दिया है, ताकि सच्चाई सामने न आए। परियों की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस के वृक्षों में और मुझे चंपा के पौधे में बदल दिया। उनकी कृपा से हमें हमारी पहचान और घटनाओं का स्मरण है और हम मानव की आवाज में बोलने में सक्षम हैं। राजा ने विनम्रतापूर्वक पूछा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में लौट सकते हो? चंपा ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, यदि हमारी मां सभी वृक्षों से एक एक पत्ती और मुझसे भी एक पत्ती लेकर उन्हें एक गोले में रखे, फिर परियों की रानी का स्मरण कर प्रार्थना करें, तो हम अपने असली रूप में लौट आएंगे। रानी राजलक्ष्मी ने बिना देर किए बांस और चंपा के पौधों से पत्तियां लीं और उन्हें गोले में सजाया। फिर उन्होंने पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दिव्य परी रानी, आपने मेरे बच्चों की रक्षा की। यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भुला पाऊंगी। कृपया अब मेरे बच्चों को मेरे आंचल में लौटा दीजिए। रानी की प्रार्थना समाप्त होते ही चंपा और बांस के पौधे अदृश्य हो गए। उनके स्थान पर 6 सुंदर बालक और एक बालिका प्रकट हो गए, जिनकी आयु लगभग 5 वर्ष की थी। यह दृश्य देखकर रानी राजलक्ष्मी और राजा ने अपने बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। रानी राजलक्ष्मी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
वे अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं और राजा भी अपने बच्चों को बाहों में भरकर अश्रुधारा बहा रहे थे। इस दृश्य को देखकर दरबार के सभी सभासद, ग्रामीण और रानियां मौन रह गईं। पूरे वातावरण में भावनाओं की लहर दौड़ गई थी। कुछ देर बाद जब राजा ने स्वयं को संभाला तो उन्होंने उसी स्थान पर दरबार लगा दिया और घोषणा की, आज से इन 6 रानियों को रानी पद से मुक्त करता हूं। उन्होंने अपने कर्तव्य से विमुख होकर छल का सहारा लिया, इसीलिए मैं उनका परित्याग करता हूं। रानी राजलक्ष्मी को इतने दिनों तक जो दुख सहना पड़ा, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। आज से मैं उन्हें अपनी पटरानी घोषित करता हूं और जो षड्यंत्र रचकर राजकुमारी की हत्या का प्रयास किया गया, उसके लिए बड़ी रानी को मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा ने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। अब तक रानी राजलक्ष्मी अपने बच्चों को आंसुओं में भीगते हुए बाहों में समेटे बैठी थीं। अचानक उन्होंने सिर उठाया और कोमल स्वर में राजा से कहा, महाराज, आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद का दिन है, क्योंकि आज मुझे मेरे बच्चे वापस मिल गए। इस पावन दिन पर मैं किसी के जीवन में अंधकार नहीं चाहती। कृपया मेरा एक निवेदन स्वीकार करें, बड़ी रानियों को मृत्युदंड न दें, अन्यथा उनका पाप हमारे बच्चों, राज्य और प्रजा पर सदैव के लिए काले धब्बे की तरह छा जाएगा। इसलिए महाराज, उन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा ने रानी की करुणा और विशाल हृदय की प्रशंसा करते हुए कहा, रानी, आपका हृदय बहुत उदार है, लेकिन मैं इन्हें पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकता। आपके आग्रह पर मैं उनके दंड को कम करता हूं। अब उन्हें आजीवन कारावास का दंड मिलेगा। वे जीवन भर जेल में रहेंगी और दिन में केवल एक समय का भोजन पाएंगी। कारागृह से बाहर आने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। इसके बाद राजा और रानी ने ग्रामीणों और सभासदों को अनेक उपहार भेंट किए और राजधानी लौटने की तैयारी की। इस बार यात्रा का दृश्य बदल चुका था। रानी राजलक्ष्मी अपने बच्चों के साथ रथ में सवार थीं, जबकि 6 रानियां सैनिकों के पहरे में पैदल चल रही थीं। राजमहल पहुंचकर राजा ने उन रानियों को कारागृह में डालने का आदेश दिया। इसके बाद राजा, रानी राजलक्ष्मी और उनके बच्चे मिलकर प्रेम पूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। रानी राजलक्ष्मी का जीवन, जो एक समय पीड़ा और अपमान से भरा था, अब भगवान की कृपा से आनंद और शांति से भर गया था। प्रजा भी सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगी। इस घटना ने सिखाया कि ईश्वर सदैव अच्छे कर्मों का फल देता है और अन्याय का अंत निश्चित होता है। इसके बाद महर्षि भरद्वाज ने युवक को समझाते हुए कहा, पुत्र, जीवन में 7 प्रकार के लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे मित्र बनकर भी अंततः छल करते हैं। एक स्वार्थी व्यक्ति, जो केवल अपने काम निकालने के लिए मित्र बनता है और कठिन समय में छोड़कर चला जाता है। 2. स्वार्थी स्मरणकर्ता, जो केवल आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें याद करता है और बाकी समय उपेक्षा करता है। 3. मिठास में छुपे शत्रु, जो मीठी बातें करता है लेकिन विपरीत समय में तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। 4. संकट में छोड़ने वाला, जो अपने संकट के समय तुम्हें याद करता है परंतु तुम्हारे संकट में सहायता नहीं करता। 5. परिवार में फूट डालने वाला, जो भाई भाइयों के झगड़े में हस्तक्षेप कर परिवार को विभाजित करता है। 6. अहंकारी उपयोगकर्ता, जो तुम्हें त्याग कर तुम्हारी अहमियत को नष्ट कर देता है। 7. लालची व्यक्ति, जो लालच के वश में होकर किसी भी हद तक गिर सकता है। महर्षि ने युवक को समझाया, पुत्र, इन 7 प्रकार के लोगों से सावधान रहना, क्योंकि इन्हीं के कारण तुम्हारे जीवन में भी छल हुआ है। युवक ने महर्षि भरद्वाज को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद के साथ वहां से विदा हुआ। यह कथा हमें सिखाती है, सच्चे प्रेम और भक्ति से जीवन में दिव्यता का संचार होता है। धैर्य और सत्य की राह पर चलने वाले को अंततः न्याय और सुख की प्राप्ति होती है। विश्वासघात का अंत निश्चित है और ईश्वर का न्याय अचूक है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।